प्रेज द लॉर्ड। अब हम लोग बातें कर रहे थे बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, या हया बांधो और दृढ़ हो जाओ। और हमने वचन पढ़ा यहोशू उसका 1 अध्याय 6 वचन से लेकर 8 वचन तक। जल्दी से पढ़ देता हूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू ही नहीं करेगा। इतना हो कि तू हया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। प्रभु हमें यह कहता है हौसला रख, दृढ़ हो जा, हौसला रख, दृढ़ हो जा, हया बांध, दृढ़ हो जा। क्योंकि परिस्थितियां हमें, मैंने बहुत सारी बातें की थी, इसको आप पिछले हफ्ते के वचन को अपने घर में जाकर सुन सकते हो। YouTube पे बिशप संजीव कुमार जॉन हमारा चैनल है, उस पे आप सुन सकते हैं। तो ये सब आपके लिए है। मुझे तो पता होता है, मुझे तो याद होता है, क्योंकि मेरे पास नोट्स होते हैं, सब कुछ है। तो आपको रिकॉर्डेड वहां पे डाला गया ताकि आप सुन सको। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। प्रभु आज हमसे ये कहता है कि हौसला रख। देखो हौसला रखने का फायदा क्या होता है। जैसे पिछले हफ्ते अनु, 1 हफ्ता हो गया इस बच्ची को, है। पिछले हफ्ते बच्ची बात कर रही थी। पिछले हफ्ते से आज तक कितना चेंज है। पिछले हफ्ते ये टूटी हुई थी, कहती मैं रोंदी रहती सी बैठी बैठी, लेकिन हुण मैनू खुशी होंदी है, हुण मैनू एहसास होंदा है, हुण मैनू लगदा है कि मैं प्रभु दे विच बच सकदी। देखो वचन का इंपैक्ट पैंदा, वचन का असर पैंदा। जो एक गल्लां परमेश्वर कह रहा है कि हौसला रख, तद इसनू महसूस होया कि हाँ यार हौसला रखने नाल कुछ ना होएगा। यही बात बाइबल कह रही है। प्रभु कहता है हौसला रखो, हया बांधो। परिस्थितियां आती हैं, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप अच्छा कुछ सोचेंगे तो शैतान उसके ऑपोजिट परिस्थिति डेफिनेटली लेके आएगा, उसके ऑपोजिट लेके आएगा। मेरे दिल में कुछ गलत बातें आ रही थी कि पता नहीं है, रात इन्होंने मीटिंग भी अटेंड की थी। मैं कहा परसों रात हो रहे थे शायद इहदे घर वाले ने कुछ ना कहता होवे भी यार, क्योंकि साडे कोल हमारे पास एक फैमिली आई थी, वो बेचारी शाम को अपने प्रवीण के घर मीटिंग पे आ गई। अगले दिन उसी शाम उनके घर वाले ने उन्होंने डांट दिया भी नेरा हो गया, तू कितने तक खाती फिरदी है। उसदे नाल झगड़ा हो गया, बेचारी वो दोबारा चर्च ही नहीं आई है। तब ऐसी परिस्थितियां शैतान क्रिएट कर देता है। तो मुझे लगा कि शायद, लेकिन फिर भी मुझे ये है कि मैंने हौसला नहीं छोड़ना। फिर मैंने रात को मेगा वंदना को कॉल कर। तो मैं क्या कह रहा हूं, शैतान क्या करता है, जब आप कोई काम करोगे तो उसके ऑपोजिट परिस्थिति क्रिएट कर देगा। तो उस परिस्थिति को ना देख के, उस सिचुएशन को ना देख के बिलीव ऑन गॉड, अपना हौसला मत छोड़ो, हया मत छोड़ो, क्योंकि सिचुएशन निराश आपको कर देती है। शैतान का एक ही काम है कि आपको निराश कर दे, आपको तोड़ दे, आपके दिल को तोड़ के ना आपको बीमार परिस्थिति में पहुंचा देगा। सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं अपने बेटे को बता रहा था। एक बार हम लोग अमरगढ़ के लागे पिंड है निन्योला, उस पिंड के विच असीं गए। ते जब वहां पे मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई, तो सुबह जब मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, मेरे साथ एक जो दूसरे पास्टर गए थे वो खड़े थे। बिलीव करना वहां पे मेरी ना बॉडी बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल टूट गई। मतलब दिल ही ना करे, मैं तो यार कितने जान दिल ही नहीं कर रहा, एम लग रहा भी मैं बस पै जावां। अब विश्वास करना, उस समय भी प्रभु के वचन ने मुझे हौसला दिया। प्रभु का वचन कहता है आप बिलीव करना, मैंने क्या किया मैं अपने बेटे को बता दूंगा। मैं हवा में पंचिंग करने लग गया, हवा में किक कर रहा हूँ, हवा में पंचिंग कर रहा हूँ। विदिन 2 मिनट के बाद मेरी बॉडी सारी एक्टिव हो गई। क्यों बता रहा हूं मैं ये बात? हौसला छोड़ के मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं लेट जाऊं आराम कर लूं, या फिर मैं अपने घर आने की तैयारी करूं। जीवन में रहते हुए 2 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन जब हम सही चुनाव कर लेंगे तब हमारा जीवन बदल जाएगा। तो बाइबल क्या कहती है? बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। मैं फिर बता रहा था क्यों हमें हौसला बांधने की जरूरत है, क्या कारण है कि हम हौसला रखें, क्या कारण है कि हम खुश रहें। मैंने बताया पहली बात, गॉड इज विद अस। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ है। 5 वचन में लिखा है
जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है ये बाइबल जो आपके पास है, ये बाइबल आपके लिए है और आपके साथ बात करती है। पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है क्यों हमें खुश रहना है, क्यों हौसला रखना है। खुशी की बात नहीं है, ये हौसले की बात नहीं है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, वो मेरे साथ रहता है। नहीं, खुशी की बात नहीं है, नहीं है। बीमार लोगों के लिए नहीं है। जब खुशी होती है ना, समझना मेरी बात, जब खुशी होती है तो वो जाहिर होती है ना। एक बंदा कहे हाँ ये खुशी की बात, ये तो कोई खुशी नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ लो, समझ लो। हमारी शक्ल के ना शैतान 6 बजा के रखता है, 6 बजे होता है ना सुई, दोनों एक्चुअली हमारी शक्ल के 8:45 बजने चाहिए। खुशी हमारे चेहरे में नजर आनी चाहिए। अगर हम कहते हैं खुश हैं, है ना। मैंने वर्शिप करते हुए लोगों को देखा, वो कहते हैं सिंगर गा रहा होगा आराधना हो आराधना, लेकिन जो देख रहे हैं वो पटेर की तरह इधर उधर देख रहा होता है। आराधना और जो वर्शिपर है वो अपना उत्तेजित हो रहा था, उनको सिखा रहा था यार अच्छी तरह हो। अभी जैसे वो छोटा सा बच्चा, यार उसको देख के सीख लो, देखो कितना छोटा सा बेचारा। वेलकम करेंगे इसका। ये माइंड का दोस्त है और अच्छा गाता है। तो वो क्या कह रहा था, गाना सुना आपने उसका? जब वो गा रहा था, गाने के बाद एक वर्ड बोलता था। क्या बोलता था? क्या बोलता था? सभी गाइए। वो इंकरेज कर रहा है आपको, सभी गाइए। लेकिन हम लोग गाने में क्या होता है, हाथ उठा कर गाऊंगा, और हमारे हाथ नीचे होते हैं क्योंकि हम लोग दिल से कुछ करना ही नहीं चाहते। अब मैं कह रहा हूं, क्या ये खुशी की बात नहीं है कि यहोवा मेरे साथ है? उस चीज को आनंद मनाओ, उस चीज की खुशी मनाओ कि प्रभु मेरे साथ है। अरे जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं दुखी क्यों होऊंगा? मुझे तो नॉर्मल लाइफ में बड़ा गुस्सा आता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति हूं। मुझे नॉर्मल लाइफ में गुस्सा, मुझे इस बात का नहीं आता लोग मुझे बुरा करते हैं, हम लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मुझे इस बात का गुस्सा नहीं। मुझे गुस्सा आप लोगों पे आता है जब आप प्रैक्टिकल नहीं होते। एक व्यक्ति को कहा जाए ना सुबह उठ के जा मसीह किया कर, जब वो नहीं करता तब मुझे गुस्सा आता है। एक बच्चे को कहा जाए ना वचन पढ़ा कर, जब वो नहीं पढ़ता तो मुझे गुस्सा आता है। सुबह उठते हैं सबका, मैं आपको बताता हूं, सब एक ही समान उठते हैं, सबकी आंखों में नींद होती है, सबकी बॉडी टूटी होती है, लेकिन फिर भी आनंद मनाना, फिर भी खुशी मनाना। खुशी के कितने रीजन है। पहली बात, आप उठ गए, मुंह बनाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह पहला काम, आप उठ गए हो, धन्यवाद। आप उठ गए हो और देखो आपको रोने का कोई रीजन नहीं दिया, आपका पूरा परिवार उठ गया। तो ये छोटी बातें हैं यार। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी ब्लेसिंग को, हमारी आशीष को, हमारी चंगाई को हमने खुद रोका हुआ है। हमने खुद रोका हुआ है क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा नलायक हैं, इतनी ज्यादा टेढ़ी कौम है। इजराइल के बाद अगर कोई कौम टेढ़ी है तो वो कौन सी है पता है? इजराइल के बाद कोई कौम टेढ़ी है तो वो कौन सी है जी? क्रिश्चियंस। ये बड़े टेढ़े हैं, इनको जितना मर्जी वचन सुना लो, इधर से सुनेंगे इधर से नहीं। लेकिन इस वचन की रिस्पेक्ट तभी है जब आप इसको सुन के इसके अनुसार चलते हो, तभी आप ब्लेस होगे। नहीं तो नहीं हो सकते। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी चर्च बदलो, कहीं पे भी चले जाओ, आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। सच चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर हमारे साथ है ना। दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बोलो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। आंखों में आंखें डाल के प्यार से, परमेश्वर आपके साथ है। आंखों में आंखें सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही डाल रहे। प्रभु के लोग भी प्यार से देख के बोल सकते हैं क्या परमेश्वर आपके साथ है। तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? खुश होने की जरूरत है। परमेश्वर आपके साथ है। कईयों का अभी भी मुंह बना हुआ है, स्टिल दे आर नॉट स्माइलिंग,
क्योंकि उनको ये एहसास होता है। इसका मतलब पता है क्या, क्लियर ये है कि उनके साथ परमेश्वर नहीं है, वो शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। स्माइल, खुश रहो, क्योंकि आपकी खुशी में आपकी चंगाई है। आमीन। दूसरी बात मैंने बताई, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू, कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। प्रभु ने अपने दास यहोशू से कहा, इसका मतलब जो जीत होगी वो तेरी होगी, है ना, जो जीत होगी। अब सिंपल बात है, परमेश्वर मेरे साथ है, डेफिनेटली मैं ही जीतूंगा। बाइबल ये कहती है हम ऑलरेडी जयवंत से बढ़कर है, तो मैं ही जीतूंगा, कोई दूसरी बात है ही नहीं। लेकिन ये कब काम करेगी, जब मैं इस पे बिलीव करूंगा, जब मैं इसको कन्फेस करूंगा। कन्फेस कब करना है, जब नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आए, जब शैतान आके कहे कि तेरे साथ परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, तब उसे कहो परमेश्वर मेरे साथ है। जब आपके पास शैतान आके कहे तू हारा हुआ है, उसे कहो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, तू हारा हुआ है, तुझे क्रूस पे यीशु मसीह ने हराया है, तेरा जुलूस निकाल दिया है। पिछले हफ्ते भाई गाना गा रहा था, क्या था वो, कहता याद कर, की कहता याद करके मैं तेनू यीशु ने हराया है। याद कर, उन्हें याद कराओ। ये सेम वे मैं पहले भी बोली थी ये बात, अगर कोई इंसान भी आके आपसे नेगेटिव बात करे ना, उसे उसकी औकात याद करवाओ, उसे उसकी हैसियत, उसे उसका पास्ट याद करवाओ। शैतान उसको यूज कर रहा है ताकि आपको याद करवाए, तेरे साथ ऐसा है, तुझे ऐसा, उसे को तू अपनी हालात देख, मैं तो यीशु मसीह में बहुत बढ़िया हूं, है ना। पिछले दिनों कोई आके मदन जी से कह रहा था, क्या ना मदन जी, कोई भी व्यक्ति आके आपसे कहे तुझे यीशु मसीह ने दिया गया है, तो आप क्या करोगे? पहली बात तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होने नहीं चाहिए, अगले को चलो अपना सामान चक तो दबाओ, मेरे यीशु ने मुझे जीवन दे दिया यार, मेरी जिंदगी बचा ली, मैं तो मर जाना चाहिए 1998 आज प्रभु ने सब कुछ दे दिया, मांग मांग के कपड़े पहनने से, आज अच्छा घर है, व्हीकल है, सब कुछ है, पैदल नहीं चलते, सब कुछ है, अच्छा परिवार है, अच्छा सुंदर बेटा है, टैलेंटेड बेटा है, क्या नहीं दिया परमेश्वर ने। अब उसको जो ये कहता है तुझे क्या दिया है, उसको ये याद करवाओ मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया और इसके अलावा मुझे अनंत जीवन देगा, तुझे क्या मिला ये बता। सिवाय जुतियां तेरे जीवन च कुछ नहीं है, सिवाय जुलूस दे तेरे जीवन च कुछ नहीं है, सिवाय निराशा दे तेरे जीवन च कुछ नहीं है। तू सिर्फ दिखावा कर सकता है कि मैं खुश हाँ, लेकिन तू अंदरों खुश नहीं है। असी प्रभु दे विच आनंद, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और वो कहता है कोई भी, प्रभु ने उसे क्या कहा, कोई भी जीवन भर तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी वो जीत जाए। वो हार का मुंह देखेगा और अपना मुंह काला करवा के जाएगा। तीसरी बात जो प्रभु ने अपने दास यहोशू से कही, जिस जगह पे तू पैर रखेगा वो जगह तेरी, लैंड इज योर्स। इसका 3 वचन मैं देखता हूं, 3 वचन पढ़ लेते हैं, है ना। क्या कहता है प्रभु? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? जिस जिस जगह पर तुम पैर धरोगे वो जगह तुम्हारी, वो जगह। इसका मतलब है जो सपने, जो इच्छाएं तुम रखते हो वो फुलफिल हो जाएंगी। जो इच्छाएं, जो सपने तुम रखते हो वो पूरे हो जाएंगे। जब आप एक जमीन खरीदते हो, समझाऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा। जब आप एक जमीन खरीदते हो ना, तो वो जमीन नहीं होती, वो जमीन नहीं होती, उसके ऊपर आपके सपनों का घर होता है। क्या होता है ना, प्लान होता है ना सब कुछ। इधर मैं बाथरूम बनाऊंगा, इधर रसोई बनाऊंगा, इधर कमरे बनाऊंगा 2, ये बेडरूम मेरा होगा, ये मेरे बेटे का होगा, इसमें मेरी माँ रहेगी, इसमें ये हॉल होगा, इसके ऊपर हम चर्च बना लेंगे। इस तरह का प्लान हमारे पास होता है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर प्रभु कहता है लैंड इज योर्स, जमीन तेरी है, जिस जगह पे तू पैर रखेगा वो तेरा है, इसका मतलब वो सिर्फ जमीन नहीं दे रहा, सिर्फ वो लैंड नहीं दे रहा। अगर वो जमीन दे रहा है, उसके ऊपर जो सपना आपने देखा है उसे भी पूरा करने की ताकत वो आपको दे रहा है।
हालेलुया। अगर वो कह रहा है कि तू जिएगी, अगर वो कह रहा है कि तू जिंदा रहेगी, तो सिर्फ जिंदा नहीं रखेगा, उसमें जो सपने जो तूने सोचा है मैं ये जीवन में ये करूंगी, ऐसे जीऊंगी, ये करूंगी, उन सबको भी पूरा करने की ताकत मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, जीत मेरी है, मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं, तो क्या मुझे मुंह बनाने की जरूरत है? तो क्या मुझे निराश होने की जरूरत है? तो क्या मुझे टूट जाने की जरूरत है? जरूरत है तो ये कि प्रभु कह रहा है, हौसला रख, हयाबान, दृढ़ हो जा, क्योंकि ये सब कुछ तुझे मिलने जा रहा है। We need to understand, हमारे माइंड को सेट करें, शैतान की बातों में बिलीव ना करें, लोग आके क्या बोलते हैं उन पर बिलीव ना करें, बिलीव करें जो परमेश्वर का वचन कहता है, बिलीव करें जो परमेश्वर का दास यहाँ पे खड़ा होकर कहता है। जब आप नेगेटिव बात सोचोगे, जब आप नेगेटिव बात करोगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जब आप सही जियोगे, सही बातें चलोगे, प्रभु ने यहोशू को बुलाया, उसको ये नियम हौसला क्यों दे रहा है परमेश्वर? क्योंकि इंसान, शैतान जो है, इंसान का पहला काम उसके जीवन में ये करता है, उसे तोड़ देता है। अभी ये जो यहोशू था, ये टूट चुका था। कैसे टूटा? अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक वचन में मूसा मर गया, मूसा परमेश्वर का दास मर गया, जिसपे आसरा था उसे, जिस पे भरोसा था। मैं अपनी बात बताता हूँ, है ना। जब मैं मिनिस्ट्री में नहीं था, मैं मिनिस्ट्री में तो था शुरू से ही, लेकिन पर्सनल ये चर्च नहीं चलता था, तो मेरे दिमाग में एक थॉट बना हुआ था, एक माइंड में सेटअप बना हुआ था, अगर कोई केस आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया, तो मैं पास्टर रोशनलाल जी को कॉल करूंगा, वो आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा इतना हौसला नहीं था कि मैं खुद कमांड कर सकूं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं दुष्ट आत्मा को खुद डील कर सकूं। मैंने फिर पिछले हफ्ते भी स्टोरी शेयर की थी ना, तो वो अचानक ही मुझे एक बंदा कहता हमने फलानी जगह जाना है, तो अब मैं क्या कहूं, मैं अपने पास्टर जी को लेके जाऊंगा। अब बंदा मुझ पे कॉन्फिडेंस कर रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होना चाहिए ना। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं, गॉड इज विद अस। मैं चला गया। तो मैं जब वहां पे डर रहा था, तो मैंने आपसे शेयर किया था, दुष्ट आत्मा ने मेरी तरफ देखा और दरवाजे की तरफ देख के कहती हो यीशु मसीह आ गए। मैं उठ के शेर हो गया, यीशु मसीह आ गए। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और बाइबल, मैं कहता हूँ वो परिवार बच गया और आज यीशु मसीह के पास है, पूरा परिवार आनंदित है, वो लोग यीशु मसीह में खुश है। तो जब एक चीज पे हमें भरोसा होता है, एक चीज पे हम बिलीव करके बैठे हैं, जब वो हमसे दूर हो जाए तो हमें पस्तपना मिलता है, हमें टूटापन मिल जाता है। यार इसके साथ तो मैं बड़ा हौसला रखता था, लेकिन आज मेरे साथ ये नहीं है, मेरा पति नहीं है, या मेरी पत्नी नहीं है, या मेरा पिता नहीं है, या मेरा दोस्त नहीं है। इन चीजों की कमी शैतान हमें करवाता है, हमें करवाता क्या है, हमारे दिमाग में डालता है ये बातें। तो हमें इन चीजों पे विश्वास नहीं करना। अब अगर वो नहीं है तो ये देखिए परमेश्वर मेरे साथ है। अब अगर कोई और दोस्त नहीं है तो प्रभु ये हौसला उसको दे रहा है, मूसा तेरे साथ नहीं है, तू टूट मत, मैं तेरे साथ हूं, जीत तेरी ही होगी। तू पहले ये सोचता था कि मूसा की जीत होगी, मूसा के साथ चलूंगा, मूसा के साथ जीत जाएंगे, है ना। तो प्रभु कहता है जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, जैसे मूसा के साथ काम किए तेरे साथ भी करूंगा। अब ये बाइबल जो है ये आपके साथ बात करती है, विक्ट्री आपकी है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ है, विक्ट्री आपकी है, और आपके सपने साकार होंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये बताता है, प्रभु हमें खुश देखना चाहता है। प्रभु हमें, रात जो लोग ऑनलाइन थे उनको आपको याद होगा, पास्टर गौरव भाई हमसे बात कर रहे थे, प्रभु ने हमें ब्लेस किया। एक बात बताओ, है ना, आज अनु ठीक हो गई, वी बिलीव कि आप ठीक हो गए हो, हम ये विश्वास करते हैं। अब अगर अनु ठीक हो गई है तो प्रभु ने क्यों इसे ठीक किया? उदास होने के लिए, निराश होने के लिए? इसलिए कि ये खुश रहे, अपने जीवन को जिए और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का। रात भी पास्टर जी यही बात कर रहे थे। अब अगर हम प्रभु में ठीक हो गए, प्रभु ने हमें ब्लेस कर दिया, प्रभु ने हमें बुला लिया, तो क्या प्रभु हमें आगे नहीं बढ़ाएगा? क्या हमारे सपने पूरे नहीं करेगा? उसने क्यों रखा हमें? खुश रखने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमारी हर एक इच्छा को पूरा करता है। यूहन्ना 15 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन भी निकालेंगे जल्दी से, जल्दी पढ़ा करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता।
ये बात मैं बोल रहा हूँ, 10 की 10 और 15 की 10 और 11। क्या फायदा हुआ? अभी तक नहीं निकाला है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ जी, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु का वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाए। कादा। मैं कह रहा हूं प्रभु खुश करना चाहता आपको, आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता। बहुतायत का मतलब क्या है? नो लैक, कोई कमी नहीं। इसीलिए दाऊद कहता है 23:1 में जबूर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपको करोड़पति बना देगा, घटी नहीं होगी। रोटी चाहिए, रोटी मिलेगी, कपड़े चाहिए, घटी नहीं होगी, आपकी जरूरतें पूरी होंगी। कई साल पहले की बात है, अब तो मिनिस्ट्री भी प्रभु की कृपा से अच्छी है। उस समय पास्टर जी की मिनिस्ट्री थी, उसमें ही इन्वॉल्व रहता था। कहीं पे जाते थे तो कुछ ना कुछ मिल जाता था। उस समय में क्या हुआ, मोबाइल लिया मैंने 1-2 और उसकी किस्तें जाती थी। और जब मैं मोबाइल की लास्ट किस्त थी ना, फ्री हो गया मैंने कहा यार अब ना अगले महीने से 3-4 हज़ार में बचा करेगा। अगला महीना आ गया, वो 4 हज़ार में बचा ही नहीं। तो मैं प्रभु के जरिए होना, मगर प्रभु क्या चक्कर है, मेरी किस्ता खत्म हो गया है ना, 4 हज़ार में बचना चाहिए था, बच क्यों नहीं रहा? तब प्रभु ने क्लियर मुझे बताया, तेरी जरूरतें मैं पूरी करता हूँ। जब तुझे 3-4 हज़ार की जरूरत थी तो वो पूरी हो जाती थी, अब तुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्यों दूंगा? इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, आपकी जरूरत पूरी होगी। अब जैसे पिछले दिनों हमारी जरूरत थी, माई की फीस भरनी थी 25,840 रुपए, हमने लेट भरी, परसों भरी है, अभी भी निकली नहीं है, चेक नहीं लगा अभी भी। तो मैं क्या बता रहा हूं, वो हमें परमेश्वर ने इंतजाम किया, परमेश्वर ने इंतजाम किया। अदरवाइज अगर हम अब हमें कोई कह दे कि हमें 25,000 रुपए चाहिए, हम इतना नहीं है कि हम किसी को 25,000 रुपए दे दें, लेकिन प्रभु ने उस जरूरत को पूरा कर लिया। अब मैं सोचूं कि अगले महीने मेरे पास 25,000 बचेगा, उसे मैं सेव कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी इनकम, ये हमारे विश्वासियों को पता है कितना को वो देते हैं। इतनी इनकम नहीं है कि 25,000 महीना, कितने लोग दशमान देते हैं, कितने लोग घंटे देते हैं, ये सब हमें पता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, है ना? प्रभु हमें खुश करना चाहता है। 15 की 10 और 11 पढ़ेंगे। प्रभु हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। मैंने कहा ना, आपकी इच्छा, आपके सपने पूरे होंगे। क्या कहते हैं बाइबल? हाँ जी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, हाँ जी, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे। और देखो कितनी सुंदर बात करेंगे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जिस बात में तुम्हें खुशी मिलती है ना, और वो अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं भी किसी दी जनानी ते नजर रखी बैठे तो फिर ही आनंद की गल भी ये जनानी मैंने मिल जाए, नहीं मिलती। किसी के बंदे पट्टन की सोच रहे हैं, आप बंदा पट लिया, नहीं मिलता। इच्छा अच्छी होनी चाहिए, इच्छा अच्छी होनी चाहिए। आपके दिल की इच्छा है, प्रभु कहता है तेरे आनंद को मैं पूरा करूंगा, तेरी खुशी को मैं पूरा करूंगा। बात समझ आ रही है? तो प्रभु क्या कह रहा है, लैंड इज योर्स मीन्स जमीन तेरी होगी। इट मीन्स तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे, सपने हैं जो पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो क्या ये हौसले की बात नहीं है? क्या ये हौसले की बात नहीं है? परमेश्वर मेरे साथ है। क्या ये हौसले की बात नहीं है? परमेश्वर जो है मेरे लिए जीत का इंतजाम करे बैठा है। क्या ये हौसले की बात नहीं है कि परमेश्वर कहता है तेरे मैं सारे सपने पूरे करूंगा? तो जब ये हौसले की बात है, we need to confess these things। मैंने लास्ट वीक में बताया था, शीशे के सामने बैठ के ये सारी ब्लेसिंग्स अपने ऊपर बोल दिया करो। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा होएगा। बोलो मैं चंगी हो चुकी हूं, बोलो मैं आशीषित हो चुकी हूं,
मैं जॉब पे बहाल हो गया हूं, मुझे नई जॉब मिल गई है। जितना प्रॉस्पेरिटी, जितनी ब्लेसिंग्स आप अपने ऊपर बोलोगे उतना ही ब्लेस होते चले जाओगे। डिपेंड्स ऑन योर कन्फेस। अगर आपके मुंह पे नेगेटिव बात आती है, दिमाग में नेगेटिव बात आती है, उसे अपने मुंह से कन्फेस मत करो, मुंह से बोलो मत, क्योंकि शैतान बेवकूफ है। शैतान बोलो, शैतान बेवकूफ है। अपने साथ वाले को बता दो, शैतान बेवकूफ है। उसको ना समझ नहीं आता, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, वो सुनी हुई बातों पे बिलीव करता है। किस पे? किस पे? इसका मतलब जो चीज आप बोलोगे ना उस पे उसको बिलीव हो जाएगा कि यार हाँ अब इसका सिर दुख रहा है। तो जब आपका सिर दुख रहा है उसको नहीं पता, लेकिन जब आप बोलोगे ना तब उसको पता चल जाता, फिर वो और ज्यादा। आपने एक बचपन में ऐड देखी थी, जब सिर दुखने की हेडेक की ऐड आती थी, अंदर ना हथौड़े मार रहे होते हैं, डिस्प्रिन की थी, पता नहीं क्रॉसिंग की थी, अंदर सिर के अंदर दिखाते हैं जंगली चल रहे होते हैं, जंगले से कोई हथौड़े मार रहा है, कोई गिट्टे मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है ताकि सिर दुखे। तो शैतान वही काम करता है, जब वो सुनता है ना तो हमारे दिमाग में आके और दर्द करना शुरू करता है, फिर और हिलाता हूं, फिर और दर्द होना शुरू होता। जब आप कहोगे ना मेरा सिर नहीं दुख रहा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार इसका सिर नहीं दुख रहा, फिर तो नहीं दुख रहा, तो अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा। फिर वो दूसरा बंदा ढूंढेगा। तो उसे बोल के अपने पास आमंत्रित मत करो, वेलकम मत करो उसका। इसलिए शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद करो। जब गलत बात बोलने का दिल करे मुंह को बंद करो। आप कुछ ऐसा हो सकता है शीशे के सामने खड़े होके 2 थप्पड़ मार दो अपना, चल गलत नहीं बोलना, अच्छी बात है। बी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। चौथी और आखिरी बात जल्दी बताने वाला हूं। प्रभु का वचन कहता है यू विल बी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल। आप बढ़ोगे और सफल होगे। 8 वचन में लिखा है, हिंदी में तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी अच्छा है, हिंदी वाला भी अच्छा है। क्या कहते हैं? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली भी अच्छा है कि जब आप कहीं पे जाओगे तो आपका असर उन पर पड़ेगा, आपका इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा, वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ बात करने को दिल करेगा, आपकी ब्लेसिंग्स को देख के यीशु मसीह के पास आने को दिल करेगा उनका। लेकिन इंग्लिश में लिखा है प्रॉस्पर्स एंड सक्सेसफुल। आप बढ़ोगे, प्रॉस्पर होगे और सक्सेसफुल होगे, सफल होगे। आमीन। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमें सिर्फ आशीष नहीं देता। आशीष होती है कोई एक चीज जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। शायद किसी को चंगाई की जरूरत है, शायद किसी को पैसे की जरूरत है, शायद किसी को घर की जरूरत है, वो है ब्लेसिंग। वो क्या है? ब्लेसिंग या आशीष। प्रॉस्पेरिटी होती है जो चलता ही रहता है, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, वो अच्छी जगह बस रहे हैं, अच्छी जगह चले गए, बच्चे खुश हैं, उनके बच्चे हो गए। तो ये प्रॉस्पेरिटी है, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। प्रॉस्पर करता है परमेश्वर, सिर्फ आशीष नहीं देता। हम सिर्फ आशीष के लिए नहीं बने हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए बने हैं। हम इतने बढ़ जाएंगे, छोटे थे बड़े हो गए, बड़े हो गए हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद हम बुढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे प्रभु की आराधना करेंगे, तो हम प्रॉस्पर ही होते रहेंगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी की है। लेकिन ये शर्त देखो, शर्त कभी दूर नहीं होती, शर्त कभी भी। प्रभु क्या कह रहा है 8 वचन में? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। कहीं सोचो प्रॉस्पेरिटी मिले, बस प्रॉस्पेरिटी मिले, नहीं मिलेगी जब तक ये व्यवस्था को पूरा नहीं करोगे। शर्त कभी दूर नहीं होगी। प्रभु हमें जो काम आप करना चाहते हो, मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आप जंगल में भी दुकान लगा लो, कहां पे? वहां पे भी सफल होगी, वहां पे भी ग्राहक पहुंचाएगा परमेश्वर। लेकिन उससे पहले हमारी लाइफ बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट लाइफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लाइफ। प्रभु कहीं से भी लेके आएगा, ग्राहक लेके आएगा। झूठी कंफ्यूजन में नहीं रहना, मैं बड़ा सही हूं, मैं बड़ी सही जी रही हूं।
सही जीने का मतलब छोटे शब्दों में बता देता हूं। एक व्यक्ति जो दिन में 3 घंटे प्रभु को देता है बाइबल और प्रार्थना के साथ, दिन में जो 3 घंटे प्रभु को देता है, संडे चर्च आता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, इसको कहते हैं सही लाइफ। वचन सुनता है, उसके अनुसार जीता है, इसको कहते हैं सही लाइफ। बस ऐसे जज कर लो अपने आप को, क्या ये कर रहे हैं तो आप सही हो, नहीं कर रहे तो आप सही हो। जब आप सही हो तो आप अगर जंगल में भी दुकान लगाओगे तो वहां पे भी ग्राहक पहुंचेंगे, दुनिया को क्रॉस करके पहुंचेंगे। प्रॉस्पेरिटी जो आएगी वो प्रभु के फेवर से आएगी। आमीन। आप प्रॉस्पर होगे तो एक बात अब सोचने की जरूरत है, आपको सफलता का वायदा परमेश्वर करता है, आप सफल हो जाओगे, आप प्रॉस्पर हो जाओगे, तो क्या ये निराश होने वाली बातें हैं? इसीलिए तो प्रभु कह रहा है कि यार इतना कुछ मैं तुझे दे रहा हूं, हौसला रख। अब ये नहीं कि अभी तुझे मिल जाए, अभी भी मिल जाएगा, फैसला कर, अपने जीवन में बैठ, बिलीव कर, हौसला रख के बैठा रहे, प्रभु दे देगा। एक हमारे पास्टर जी आते हैं, चड्डा जी, उनकी एक बात बताता हूं। मैं और चड्डा जी बैठे थे वहां पे, यहाँ पे बैठे राम मदन जी बैठे हैं, वो बड़े फनी है, हरियाणा के हैं, और मुझे बड़ा मजा आता है उनसे बात करके। वो बैठ गए और थोड़ी देर में कहते हैं चाह दे प्रभु चाह दे। पता नहीं मेगा ने सुना, पता नहीं सुना। 5 मिनट के बाद ये अंदर जो ठीक अंदर जाके चाय बना के उसे चाय दे दी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने नहीं कहा। एक चीज को जब हम मांगते हैं ना, जिद करते हैं ना, जब प्रभु मुझे दे दे यार, जब हम जिद करेंगे तो प्रभु दे देगा। तो जो भी चीज आपको चाहिए, आपको सफलता चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रभु से मांगो। यही तो फेथफुलनेस है। एक बंदा कहे मुझे ये पता है प्रभु पता नहीं देगा कि नहीं देगा, ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि उसने मुझे दे दिया, उसे बस क्लेम करने की जरूरत है, उसको प्रैक्टिकली जामा पहनने की जरूरत है। प्रैक्टिकली आना जरूरी है, बस प्रकट होने वाली बात है, बस हो जाएगा। आमीन। अब प्रभु कहता है हौसला रख, तो क्या ये हौसले वाली बात नहीं है? ध्यान से समझना मेरी बात। प्रभु कहता है मैं तुझे सक्सेसफुल करूंगा। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन से 3 वचन तक पढ़े। भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 तक। जुबानी याद होता है लोगों को? ये जुबानी बोलना शुरू कर देना चाहिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में, ना पापियों के रास्ते में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किससे प्रसन्न रहता है? यहोवा की व्यवस्था। देखो मैं फिर कह रहा हूं, शर्त हमेशा साथ रहेगी। शर्त। अब एक बात समझो, यहोशू का वचन पढ़ रहे हैं, वहां पे भी प्रभु कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसी पे दिन रात ध्यान दिए रहना। अब प्रभु यहाँ पे भी कह रहा है व्यवस्था की पुस्तक पे दिन रात ध्यान देते रहना। और क्या होगा? और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है। किसके समान? वो ऐसे पेड़ के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे, जो नदियों के किनारे लगाया गया और अपनी जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल। ये बात मुझे बड़ी सुंदर लगती है। इसलिए जो कुछ वो करे वो सफल होगा। जो कुछ भी आप करोगे वो सफल होगा, वो सफल होगा। प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए, आपको प्रॉस्पर करने के लिए एक व्यक्ति को भेजेगा जिसको जिस चीज की आपकी दुकान है उस चीज की उसको जरूरत भी नहीं है, वो भी आपसे खरीद के जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वायदा आपसे है, आपको प्रॉस्पर करना चाहता है। लेकिन हम फिर बात वही है, शर्त चलती रहेगी।
व्यवस्था की पुस्तक आपसे चित से कभी ना उतरे। रोज वचन पढ़ो, रोज बाइबल पढ़ो। एक बंदा एक्यूरेट लाइफ कैसे जी रहा है? प्रार्थना, बाइबल, 3 घंटे का जीवन प्रभु के साथ बिताओ। 8 घंटे ड्यूटी पे रहते हो, दुकान पे रहते हो, तो 3 घंटे प्रभु के साथ बिता लो। कोई कहे एक्सक्यूज है, मैं थक जाता हूँ, मैं प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, मैं सिर दुखता है मेरा, मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं किसी की भी नहीं होती। यीशु मसीह ये सर्कल सारे सेट करने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग दुनिया में रहते हुए अपने चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कभी भी सोचते नहीं। इसलिए ये खुशी की बात अपने जीवन में उतारना, आपको प्रभु प्रॉस्पर करेगा। ये चारों बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। आपको हौसले की जरूरत है, आप हौसला रखते हैं तो होगा क्या? जरूरी है खुश रहो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जब भी आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करने की कोशिश करो, फील करो कि प्रभु मेरे साथ है यार, ये प्रभु को बुरा न लग जाए, है ना? दूसरी बात, बस दूसरी बात, कोई आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। इसका मतलब जीत आपकी है, जीत। तीसरी बात, जिस जगह पर तुम पैर रखोगे वो जगह तुम्हारी है। इसका मतलब आपके सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। चौथी और आखिरी बात, हम बढ़ेंगे और सफल होंगे। प्रॉस्पर एंड सक्सेसफुल लाइफ आपको मिलेगी। तो जीवन आपका है, इसे अपने जीवन में लास्ट वचन पढ़ के समाप्त कर देंगे। फिर से यहोशू उसका 1 अध्याय 6 वचन से 8 वचन तक पढ़ के समाप्त कर दूंगा बस। इसलिए हया बांधकर दृढ़ हो जाओ। हया बांधकर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, उसका अधिकारी कोई नहीं करेगा। इतना हो कि तुम हया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जीवन आपका है, इसको भी हम आज YouTube पे डाल देंगे, सुन लेना और अपने घर वालों को भी सुनना। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।